Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you are all well. I have been requested that I should make video on Hindi language as well. So today's video will be made on Hindi language. So first of all, I'd like to say please excuse me if I make any kind of mistake, because my mother tongue is Assamese, so I'm not that fluent in terms of Hindi language. So please excuse me if I make any kind of mistake in terms of word and other things. So पहली बात ये कि ये जो टॉपिक है आज आप लोगों ने समझ ही गए होंगे कि ये जो टॉपिक मैंने उठाया है ये समस्या बहुत सारे लोगों की है, खाली मैं मतलब कुछ ही चुनिंदा लोगों की नहीं है, बहुत सारे लोगों की समस्या है, बट ये लोग इतना सीरियसली नहीं लेते हैं. That's why they are getting problem every day. So मैंने सोचा कि कुछ इसके बारे में बोला जाए, related to me also. मेरा भी रिलेशनशिप इसमें है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये समस्या फेस नहीं की है, पहले मैंने भी ये समस्या फेस किया हुआ है. तो पहले बात मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए या किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको उस चीज़ को दिलो जान से चाहना होगा. मतलब आपको उस चीज़ के लिए लगाव कितना है वो देखना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को अच्छी तरह से सीख सकते हैं. अदरवाइज तो you will get lot of problems in the long run. So आज मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूँ वो डायरेक्टली रिलेटेड टू मी, जो मेरे साथ हुआ, मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया और मुझे जो कुछ चुनिंदा सक्सेसेस मिली, जस्ट उसी को मैं शेयर करूँगा आपके साथ. और आई होप कि कुछ लोगों को शायद इससे फ़ायदा भी हो सकता है. तो देखिए, लैंग्वेज जो है ये जस्ट एक भाषा है, और इंग्लिश इतना बड़ा मतलब ये एक इतना बड़ा ये मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं है और इतना इजी भी नहीं है. तो हम इसको मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं. आज भी ऐसे लोग हैं कि वो लोग इंग्लिश को मतलब बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज समझते हैं. किसी के सामने इंग्लिश में बात करना या किसी के मतलब वो डरते हैं या फिर हेजिटेट करते हैं. आई डोंट नो वाई, बिकॉज आई थिंक दैट वो सोचते हैं कि अगर मैं कुछ गलत बोलूँगा तो वो लोग मुझ पर हंसेंगे या फिर कुछ मतलब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें होता है. तो देखिए, ऐसा प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया था. तो मेरी स्टोरी आपको बताता हूँ. सिंपल स्टोरी है. टिल माई ग्रेजुएशन आई वॉज इन एसएमएस मीडियम. मतलब मैंने ग्रेजुएशन तक मेरा एसएमएस मीडियम ही था, क्योंकि मैं असम से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा वर्निकुलर मीडियम है, तो वो एसएमएस मीडियम था. और ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा वो मैंने इंग्लिश में बहुत एक्सपर्ट था, बहुत अच्छा था, ऐसा भी नहीं था. एवरेज या बिलो एवरेज ही था. टिल माई ग्रेजुएशन इंग्लिश था, बट वो एक ही सब्जेक्ट होता था उसमें, तो वैसे ही चलता रहा. लेकिन मेरा इंग्लिश का इंटरेस्ट तभी आया जब मैंने मतलब कैट का प्रिपरेशन किया. मैंने डिसाइड किया कि मैं एमबीए करने जाऊंगा. तो वहाँ पे मैंने जो गूगल पे सर्च किया या फिर किसी को पूछा, तो वो बोले कि मास्टर्स तो आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा, एसएमएस अवेलेबल नहीं है. तो मैंने सोचा ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो अभी जब मैंने कैट का कोचिंग करने के लिए किया, तो वहाँ पे देखा कि lot of students are coming and they are very much fluent in English. So मुझे लगने लगा कि वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश में फ्लुएंट है, in terms of writing, in terms of speaking, they are very much fluent. Because वो लोग इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते थे, तो उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी. तो मुझे ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगा. तो मैंने स्टार्ट किया, मतलब किसी को पूछा तो कुछ कैसे इम्प्रूव करना होगा, क्या वगैरह वगैरह. तो कुछ लोगों ने कुछ एडवाइस दिया, वो एडवाइस फॉलो किया. एंड जब मैंने एमबीए किया तो उसमें भी जीडी और पीआई, एमबीए एडमिशन से पहले हम लोग का जीडी और पीआई का एक सेशन होता है. मतलब जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन. आपको एक टॉपिक दिया जाता है और उसमें आपको बोलना आता है इंग्लिश में.
तो वो भी मैंने क्रैक किया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से क्रैक किया, और मेरा MBA भी बहुत ही स्मूथ से गया, तो उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये 2 ईयर्स ही खाली मेरा इंग्लिश मीडियम में गुजरा है। तो अभी आप मतलब मैं मैनेजेबल इंग्लिश तो बोल ही लेता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल सकता, मतलब मेरा सामने वाला बंदा तो समझ आता है जो मैं उसको बोलना चाहता हूँ, उसको मैनेजेबल इंग्लिश बोलते हैं। तो अभी भी मैं सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि, मैं बिलीव करता हूँ कि लर्निंग नेवर एंड्स, लर्निंग का कोई एंड नहीं है। हम मरते दम तक हम लोगों को मतलब सीखना ही चाहिए, ठीक है। तो दूसरी बात है, तो यही है, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मैंने कौन कौन सा तरीका अप्लाई किया और जो मुझे सक्सेस मिली। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, तो जो मुझे सक्सेस मिली थोड़ी सी, वही मैं आपको आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब आप सुनिए मत, इंग्लिश सुनने से कुछ फ़ायदा नहीं है, आप दिल में ही मतलब मन में ही बोलिए इंग्लिश, मतलब सोचिए उसके बाद ही कन्वे कीजिए। अगर आप इंग्लिश जानते ही नहीं है तो मन में आप कैसे सोचेंगे, है ना। तो उसके लिए तो आपको जानना पड़ेगा। तो मेरी जो काम हुई वो पहली बात ये थी कि मैंने आप लोगों को मतलब ये करना होगा कि आप लोगों को इंग्लिश का इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया इंग्लिश लैंग्वेज का, वो मुझे इतना मतलब अट्रैक्ट किया वो लैंग्वेज कि मैं उसमें डीप चला ही गया उतना, मतलब वो मुझे मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, आज भी लगता है। और इसीलिए मुझे सिंस वो लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने बहुत ही कम समय में सीखा। बट ऐसा नहीं कि मैंने मेहनत नहीं किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते। रात भर पढ़ाई करना इंग्लिश के खाली, तो बहुत ही डिफिकल्ट था। बट सिंस मेरा इंटरेस्ट उसमें था तो बहुत ही जल्दी हो गया। तो आप लोग ये फाइंड आउट कीजिए कि आप लोग को इंग्लिश सीखना क्यों है, क्या रिक्वायरमेंट है। मेरा इंग्लिश का रिक्वायरमेंट नहीं था क्योंकि मुझे MBA करना था और वो तो इंग्लिश में ही होगा। बट जब मैंने इन्वॉल्व हुआ तब मेरा इंटरेस्ट इंग्लिश में ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए वो हुआ, सीन हुआ। तो आप लोग को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लोग को इंग्लिश सीखना क्यों है फर्स्ट। तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो पहली काम जो मैंने किया था वो क्या था कि मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना। बहुत लोग बोलेंगे कि न्यूज़पेपर पढ़ने से कुछ भी नहीं फ़ायदा होता है, मेरा लेकिन हुआ। क्योंकि देखिए, एक अगर आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें जो सेंटेंसेस वहाँ पे लिखा होगा वो राइटिंग लैंग्वेज में है, और जो न्यूज़पेपर में है वो रीडिंग लैंग्वेज में। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी और के साथ बात कर रहे हैं, तो उसको आप लाउडली पढ़िए, वो भी आपको हेल्प करेगा। सेकेंड है कि आप मिरर जो स्पीकिंग है, मिरर मतलब आप आईने के सामने अगर आप बात करना शुरू करेंगे, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी और बंदे के साथ, या फिर आपके फ़ोन के सामने वीडियो प्ले करके आप प्ले करके भी आप ये कर सकते हैं, तो वो भी एक तरीका है। और थर्ड है कि आपका जो मतलब फ्रेंड सर्कल में कोई अगर बंदा है जो इंग्लिश का मतलब इंग्लिश में इंटरेस्टेड है स्पीकिंग में, तो उसके साथ आप इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट कीजिए। ये डरिए मत कि लोग क्या कहेंगे या फिर ये क्या होगा वो क्या होगा, यू नो। अगर यही सोचते रहेंगे तो आप कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, ये लैंग्वेज कभी नहीं सीख पाएंगे। देखिए, आप इसको मतलब अपना डर मत बनाइए। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज ये है कि हम कम्युनिकेट करते हैं, ये एक ब्रिज है, ये सिंपल है। लाइक एसएमईज, तेलुगु, हिंदी, इसी की तरह की लैंग्वेज है, बट ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इसको हम यूज़ करते हैं ताकि बाहर के लोग या फिर हमारे जो नेटिव लैंग्वेज नहीं जानते हैं उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। लैंग्वेज क्या है? जस्ट एक ब्रिज है, कम्युनिकेशन ब्रिज। मैं अगर आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी भाषा नहीं आती तो मैं आपको इंग्लिश में बोलूँगा और आप भी मुझे इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। तो बस यही है, तो आप ये शुरू कीजिए। और जैसे कि हिंदी में हम लोग अभी भी मतलब हम लोग हिंदी सुनते हैं सीरियल्स वगैरह में या फिर ऐसे वर्ड में, तो सुन के तो हम मतलब बड़े हुए या फिर हम सीखे हैं, तो इसको भी आप सुनिए।
कोई मूवी लगा लीजिए या फिर ऐसा कुछ कि जो मेरे लिए तरीका मेरे लिए काम आया वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये भी एक तरीका है। और बुक पढ़ना स्टार्ट कीजिए, इंग्लिश बुक, और बुक मतलब लाउड पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ताकि आप जो पढ़े वो आपको आप सुने भी और वो आपके मतलब ब्रेन में भी जाए, ठीक है, आप लोग मतलब उसको मेमोराइज भी कर सकें। तो भी एक तरीका है। तो डिवोट कीजिए, और जो मैंने बताया कि कितना इंटरेस्ट है आपका, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना जल्दी उसको एक्वायर करेंगे। तो यही था मेरा। और इसको ज़्यादा मतलब इशू मत बनाइए कि बॉडी डिफिकल्ट है या फिर या कुछ ऐसा वगैरह वगैरह। तो ये सब तरीका मेरे लिए काम किया, एंड आई होप आपके लिए भी ये सब तरीका काम करे इंशाल्लाह। बस ये। और आज ये वीडियो मैंने हिंदी में बनाया है, अगर कोई भूल चूक हो गई तो माफ़ कीजिएगा कुछ वर्ड वगैरह में। आज से अगर आप लोग का सपोर्ट मिला तो हिंदी में भी वीडियोस बनाऊंगा। 3 लैंग्वेजेस में मेरी वीडियोस आएगी, इंग्लिश, हिंदी एंड असमीज। सो बस यही है। एंड अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, या सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफाइड कंटेंट में ही मैं वीडियो बनाऊंगा, डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट I'll use to make videos। तो बस यही। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।